मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ मूर्ख किसानों को 3 कृषि कानूनों का लाभ समझा पाने में अपनी नाकामी के लिए देशवासियों से माफी मांगते हुए तपस्या और दीपक के रूपक का इस्तेमाल किया। उनका ये वचन किसी महान किताब में दबे रह गए कीड़े की तरह अमर तत्व प्राप्त करने वाला है। आजाद भारत के इतिहास का सबसे लंबा, जुझारू और अनुशासित किसान, जिसे मंदात सत्ता और कॉरपोरेट की तिगड़मों का विरोध करने वाले साधारण लोग लंबे समय तक प्रेरणा, रणनीति और हौसले के लिए पढ़ते रहेंगे। इसे इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि ये अकेला वाक्य ही मोदी के व्यक्तित्व, राजनीति और करिश्मे की कीमियागिरी या धांधली को समझने के लिए काफी है। गौर करने लायक बात यह है कि मोदी जी विकल्पहीन पराजय के समय भी इस विराट आंदोलन को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ये संगीत ट्रेनिंग है जहां बिना धर्म का चश्मा लगाए कुछ दिखाई नहीं देता है। इसके लिए उन्होंने नानक देव के प्रकाश पर्व का दिन चुना और सिखों से घर लौट जाने की अपील की। जैसे कृषि कानूनों पर ऐतराज सिर्फ उन्हीं ही को हो। वो नहीं देखना चाहते थे कि जब उनकी सरकार भाजपा और गोदी मीडिया ने सिखों को खालिस्तानी साबित करने का कुचर्क चलाया, तब कैसे दूसरी जातियों के किसान और नागरिक ढाल बनकर खड़े हो गए। वो मलेर कोटला के मुसलमानों के लंगर और मुजफ्फरनगर की पंचायत के बाद आंदोलन में मुसलमानों का उमड़ना भी नहीं देखना चाहते। वो पंजाब से इतर दूसरे सूबों की भागीदारी को भी नकारना चाहते हैं। इसलिए किसानों ने भी राष्ट्र के नाम संबोधन जैसी चीजें पर भी ध्यान या यकीन करने से इनकार कर दिया। वो इन कानूनों के रद्द होने पर संसद की औपचारिक मुहर लगने और एमएसपी की गारंटी के बाद ही वापस जाएंगे। प्रधानमंत्री पर किसानों का ये अविश्वास बिल्कुल भूलने लायक नहीं है, जिसमें आगामी 5 राज्यों के चुनाव और राजनीति के संकेत छिपे हुए हैं। पीएम मोदी कौन सी तपस्या की बात कर रहे हैं? दिल्ली की ओर आने वाले सड़कों पर खाई खुदवाने, कंक्रीट और बोल्डर की दीवार खड़ी करने, कटीले तार और सड़कों पर कीले बिछाने, बिसियों बार लाठी, आंसू गैस, वाटर कैनन चलाने। इससे बड़ा अंधविश्वास क्या होगा कि जिस कानून को जनता कॉर्पोरेट कंपनियों की गुलामी का जाल समझते हुए काटने के लिए लड़ रही थी, वो प्रधानमंत्री को दिए गए प्रकाश जैसा सत्य लग रहा है। उसमें उन्हें आध्यात्मिक आभा और ईश्वर का रूप दिखाई दे रहा है। ये कानून लोकतंत्र जिसने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है, उसका सम्मान करते हुए नहीं, कुछ किसान भाइयों को मूर्खता के कारण वापस ले जा रहे हैं। कोई नया दाव चलने का समय मिले, इसके लिए मूर्खों के आगे झुकने की उनकी महानता की कद्र की जानी चाहिए। ऐसी नजर किसी डिजाइनर तपस्वी की हो सकती है जो निराली पोशाकों में कैमरों के आगे ध्यान लगाने का लती हो। कैमरों के और अपने बीच धोखे से आ पड़ने वाले मुख्यमंत्रियों से भी सरकारी प्राइमरी स्कूल के बच्चों जैसा सलूक करता हो। मोदी जी को धर्म और संस्कृति के प्रतीकों के दुरुपयोग में महारत हासिल है। यही संघ भाजपा की खास राजनीतिक शैली है जो पिछले 7 साल के हिंदुत्व राज में लगातार उग्र और घमंडी होती गई है। इसके मूल में हिंदू धर्म का कोई उदात्त और कल्याणकारी भाव नहीं है, सिर्फ मुसलमानों से चुनावी घृणा है। इसलिए हासिल हमेशा विरोधियों के त्रास और भय के रूप में सामने आता है। दोस्तों, जनता भी इसी प्रतिक्रिया में, इसी मुहावरे में सोचने लगती है। इन दिनों कोई ये बात नहीं कर रहा है कि इन कानूनों की वापसी से खेती पर क्या असर पड़ेगा, बल्कि इसे मोदी के घमंड के टूटने और मजबूरी में झुकने की दुर्लभ परिघटना के रूप में देखा जा रहा है। खैर, धार्मिक प्रतीकों के साथ एक खास बात यह भी है कि उनका असर बाध्यकारी होता है। उनके दुरुपयोग और पाखंड को देख पाने वाले लोगों को भी भीड़ के कोप के आगे सिर झुकाना पड़ता है। ऐसे लोगों के आखेट के लिए भी मोदी सरकार के चारों ओर गोदी मीडिया भक्तों ट्रोल आर्मी का घेरा बना है और दूसरी ओर उनके साथ खिलवाड़ की आसान कामयाबी ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां से खिलाड़ी की वापसी संभव नहीं है। दिए के प्रतीक के दुरुपयोग का ऐसा ही एक नमूना कोरोना की पहली लहर के समय दिखाई दिया था। तब मोदी जी ने कोरोना भगाने के लिए दिए जलाकर ताली बजाने के लिए कहा था। दिए जले, ताली बजी और थाली भी बजी। लेकिन जब लोग पटापट मरने और शहरों से भागने लगे तो विश्वसनीयता के खात्मे की शुरुआत भी हो गई। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।